6 मई को छत्तीसगढ़ में ईडी की टीम ने रायपुर के महापौर और कांग्रेस नेता एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर को 2000 करोड़ के कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया और उसके बाद पूछताछ की गई और फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अब मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं, ये भी समझ लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाले के तार झारखंड से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और इसे लेकर ईडी के रडार पर झारखंड के कई लोग भी हैं, क्योंकि ईडी की यह आशंका है कि जल्द ही झारखंड में भी एक बड़ा शराब घोटाला होने वाला है। जोहार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार। क्या आप जानते हैं कि प्रिज्म कंपनी किसकी है और क्या काम करती है और शराब घोटाले से कैसी जुड़ी हुई है? या फिर आपने कभी किसी सुमित फैसिलिटीज का नाम सुना है? अब ये दो कंपनी ऐसी हैं जिनका सीधे सीधे झारखंड के मैखानों से जुड़ाव है। अब चलिए पूरा माजरा समझते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जिन लोगों को किंगपिन के रूप में चिन्हित किया है, झारखंड के भी शराब कारोबार पर उन्हीं लोगों का अप्रत्यक्ष कब्जा था। इसके मद्देनजर केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा झारखंड में भी शराब के व्यापार में बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका जताई जा रही है। झारखंड के अधिकारियों ने तो गड़बड़ी की स्थिति में खुद को बचाने के लिए कानूनी प्रावधान भी कर लिया है। उत्पाद नीति की धारा 57 में किसी भी असंवैधानिक कार्य के लिए लाइसेंसी या उसके कर्मचारी को दंडित करने का प्रावधान था, लेकिन निगम के अधिकारियों को दंड के प्रावधान से अलग कर दिया गया था। राज्यपाल ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के जांच के दौरान यह पाया कि शराब व्यापार में लगे लोगों और अधिकारियों की मदद से शराब के कारोबार की समानांतर व्यवस्था कायम की गई थी। समानांतर व्यवस्था कायम करने और उसके चलाने के मामले में ईडी ने 3 लोगों को दोषी माना है। इसमें छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अरुणपति त्रिपाठी, होलोग्राम छापने वाली प्रिज्म होलोग्राम एंड फिल्म सिक्योरिटीज लिमिटेड नामक कंपनी और खुदरा दुकान चलाने के लिए मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी मेसर्स सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड का नाम शामिल है। इन्हीं तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका झारखंड की उत्पाद नीति और शराब के व्यापार में भी है। उत्पाद विभाग ने नई उत्पाद नीति के लिए CSSCL को सलाहकार नियुक्त किया था, जिसके बाद वे भगा दिया गया। इसके साथ निदेशक अरुणपति त्रिपाठी ही थे। राज्य में भी होलोग्राम छापने का जो काम था वो प्रिज्म होलोग्राम एंड फिल्म सिक्योरिटीज लिमिटेड को ही दिया गया था। सरकार ने इस कंपनी पर मेहरबानी की और उत्पाद भवन में ही उसे दफ्तर भी दे दिया। राज्य में भी मैन पावर सप्लाई का काम भी मेसर्स सुमित फैसिलिटीज लिमिटेड को ही मिला। इस तरह छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के तीनों महत्वपूर्ण मोहरे झारखंड में स्थापित हो गए। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में पाया कि राजनीतिक सहयोग से इन तीनों का नियंत्रण अनवर ढेबर करता था और कमीशन की वसूली करता था। अरुण त्रिपाठी, प्रिज्म और सुमित फैसिलिटीज के सहयोग से छत्तीसगढ़ में हुए शराब के व्यापार को ईडी ने 2 हिस्सों में बांटा है। नियम संगत हुई बिक्री को ईडी ने अकाउंटेड सेल और गलत तरीके से सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर हुई शराब की बिक्री को अनअकाउंटेड सेल के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों ही तरह की शराब की बिक्री सरकार द्वारा संचालित खुदरा दुकानों में ही हुई। ईडी ने अकाउंटेड सेल की श्रेणी में शराब की उन बोतलों को शामिल किया है जिन पर सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराए गए होलोग्राम लगा हुआ हो और खुदरा दुकान उसे बेच गया। वहीं अनअकाउंटेड सेल की श्रेणी में उन शराब की बोतलों को शामिल किया गया है जिन बोतलों को प्रिज्म द्वारा होलोग्राम छापकर सीधे शराब बनाने वाली कंपनियों को दे दिया गया। इसके बाद शराब बनाने वाली कंपनियां ऐसी होलोग्राम लगी बोतलों को सीधे सरकार की खुदरा दुकान तक पहुंचा दिया करती थीं। इसका कोई हिसाब किताब सरकार के पास होता ही नहीं था। दुकानों में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी सुमित फैसिलिटीज ने अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रखी थी। वे कंपनी में से सीधे दुकान पहुंचाने वाली शराब की बिक्री पर ज्यादा ध्यान दें। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ, जबकि सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर अनअकाउंटेड सेल का पूरा पैसा शराब की समानांतर व्यवस्था कायम करने वाले लोगों के पास पहुंच गया और इसे अफसरों और राजनीतिज्ञों में बांटा गया। अब शायद आप समझ ही गए होंगे कि क्यों झारखंड में भी एक बड़े शराब घोटाले की आशंका जताई जा रही है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।